प्रभाणामद्योतकं बलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनाना। बोले देवादिदेवादि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की। गुरुणाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। छह श्लोक हो चुके हैं। श्लोक नंबर 7। आगे बढ़े। कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? थोड़ा सा अपन स्पीड बढ़ा भी लें, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाएगा और हम लोग निकल जाएंगे, तो फिर जितना होगा उतना करेंगे। 7वां श्लोक। हाँ, यह श्लोक भगवान की भक्ति क्या देने वाली होती है। इस श्लोक में आचार्य भगवान उस फल को बता रहे हैं जो प्रभु की स्तुति करता है वो क्या पा जाता है। पहले इसके उच्चारण को कर लेते हैं, फिर इसके अर्थ और भाव को देखते हैं। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वर्मन्धकारम्। उच्चारण वैसे सरल है, कठिन तो नहीं है उच्चारण, इजी है। क्योंकि आप लोगों को कंठस्थ याद है तो हाँ पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। त्वत्संस्तवेन भवसंतति पापं क्षणात् क्षयमुपैति आक्रान्तलोकमलिनीलम् सूर्यांशु भिन्नम। बहुत अच्छे भाव इस श्लोक में भरे हुए हैं। त्वत् यानी प्रभु आपकी, संस्तवेन स्तुति के द्वारा क्या हो जाता है। भव संतति सन्निबद्धम। भव का अर्थ होता है संसार। जानते हैं ना? नहीं जानते? संतति होता है संतान परंपरा। सन का अर्थ होता है, यहाँ पर सत है मूल रूप से, निबद्धम यानी समीचीन रूप से जो बंधे हुए हैं। क्या? पापम, पाप, क्षणात् क्षयम उपैति। क्षणात् इसकी संधि विग्रह करेंगे। क्षयम क्षय को, उपैति का अर्थ होता है प्राप्त हो जाते हैं। किसके? शरीर भाजाम। शरीर को ही जिसने बर्तन बनाया है आत्मा को रखने के लिए, यानी शरीरधारी है जीव, संसारी जीव। बहुत सरल अर्थ है लेकिन बहुत गहरा अर्थ है। हे प्रभु, त्वत् यानी आपकी स्तुति से, स्तुति के द्वारा। स्तवेन का अर्थ होता है, स्तव का अर्थ होता है स्तुति, गुणानुवाद। तृतीया विभक्ति में स्तवेन यानी स्तुति के द्वारा। लेकिन स्तवेन के पहले कुछ और भी लिखा है। क्या लिखा है? समुपसर्ग आया है।
संस्तवेन। क्या लिखा है? संस्तवेन, यानी समस्तवेन, समीचीन रूप से आपकी स्तुति के द्वारा भव संतति सन्निबद्धम, संसार की परंपरा में जो आयु बंधे हुए पाप क्षण मात्र में क्षणात क्षयम, क्षय को उपैति यानी प्राप्त हो जाते हैं। शरीर भाजाम, जो शरीर को धारण करने वाले संसारी जीव हैं। शरीर को पात्र बनाया है, शरीर को जिसने धारण किया है। किसने धारण किया है? बहुत सारी चीजें हैं इस श्लोक के प्रथम 2 चरण में छिपी हुई है। आपका शरीर क्या है? एक कंटेनर है, पात्र है, और कंटेनर में कंटेंट होता है, पात्र के भीतर कुछ भरा हुआ होता है। तो शरीर भाजाम का अर्थ क्या हुआ? जो इस शरीर रूपी पात्र में कुछ धारण किया हुआ है, अथवा शरीर को ही पात्र बना करके जो चल रहा है, वो कौन है? कुछ समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? आपका शरीर क्या है? जैसे दुग्ध का पात्र होता है, आप तपेली में दूध रखते हैं, तो तपेली क्या हो गया? एक कंटेनर हो गया, और दूध उसमें कंटेंट हो गया। तपेली बर्तन, और उस बर्तन के आधार से रहने वाला वह कुछ भी पदार्थ हो सकता है, कोई लिक्विड वस्तु हो सकती है। तो आपका शरीर एक पात्र है, उस पात्र के भीतर क्या भरा हुआ है? आपके भीतर कौन है? कौन है? बताना थोड़ा जोर से। आपके पात्र में कौन रह रहा है? विश्वास है? नहीं? विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है? तो ये पात्र कहां से आया? ये शरीर कहां से मिला आपको? बताओ। माता पिता के माध्यम से आया? नहीं आया। किसने दिया शरीर? संसार में शरीर किसने दिया आपको? माता पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, है ना? अब वह शरीर आपको क्यों मिला? क्यों मिला? सिद्ध भगवान को शरीर क्यों नहीं मिला? आप ही को, हमें ही क्यों मिला? कुछ प्रश्न उठाया करो। और मिला है तो ये क्या पहला शरीर है? किससे पहले भी था? इसके पहले भी शरीर मिला था? कितने लोगों को विश्वास है कि इसके पहले भी आपका शरीर था? सबको विश्वास है। ज्ञान है कि विश्वास है? ज्ञान अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। आपको जैन कुल ही क्यों मिला? आप कटनी में ही आकर के क्यों बस गए? कुछ प्रश्न पूछो अपने आप से। किसने आपको यहां ला दिया? कुछ तो होगा भीतर, नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? शरीर भाजाम का अर्थ हो गया उस प्राण को धारण करने वाला प्राणी, शरीर को पात्र बनाने वाला शरीरी, देह को धारण करने वाला देही, यानी वह आत्मा, प्राणी, संसारी जीव। क्या समझ रहे हो? अभी क्यों मिल रहा है? तो कर्म की संतति चली आ रही है। भव संतति, क्या लिखा है? भव संतति सन्निबद्धम। यह जो भव है, संसार है, उसकी परंपरा कब से चली आ रही है?
उसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। और वो जो बंधा हुआ है, बद्ध है, निबद्ध है, निरतिशेन रूपेण बद्धेन इति निबद्धम, बहुत उत्कृष्ट रूप से बंधा हुआ है हमारी आत्मा के साथ। क्या बंधा है? कर्म बंधे हैं, और वह पाप रूप भी हैं, अन्य रूप, पुण्य रूप आदि भी हैं। और वही पाप कर्म व्यक्ति को दुखी किए हुए है, परेशान किए हुए, पीड़ित बना करके चल रहा है। क्योंकि आप सभी लोग बड़े दुखी हैं। दुखी हो कि नहीं? कौन सुखी है यहां पर बैठा है? नहीं बताओ, कौन है ऐसा जो सुखी हो? कोई है सुखी? नहीं, हम भी दुखी हैं, बिल्कुल। हर एक व्यक्ति यहां पर दुखी है और दुख से वो ऊपर उठना चाहता है। तो इस श्लोक में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। दुखी क्यों हैं हम? पहले आप प्रश्न उठाना सीखो। दुख क्या है? दुख के कारण क्या है? फिर बाद में सुख क्या होगा और सुख के कारण क्या होंगे, इसका उत्तर मिलेगा। हर व्यक्ति यहां पर सुख चाह रहा है। चाह रहे हो कि नहीं? चाह रहे हैं। तो अभी आप वर्तमान में सुखी नहीं हैं? सुखी हो कि नहीं? पहले एक बार पहले क्लियर करते चले जाओ। दुखी हो। दुख क्या है आप लोगों को? कौन सा दुख है आप लोगों को जिससे आप ऊपर उठना चाहते हो, जिस पर विजय पाना चाहते हो? क्या दुख है? देखो, जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम किससे परेशान हैं, तो हम कैसे छोड़ेंगे उसे? तो आप कह रहे कि हम सब दुखी हैं, सभी दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं आप? क्यों दुखी हैं? कौन सा दुख है जो आपको पीड़ित किए हुए? क्यों डॉक्टर साहब, कौन सा दुख है? हाँ, डॉक्टर जो है इलाज करने वाला होता है। हाँ, शरीर का इलाज करने वाला होता है ना? शरीर के रोग को दूर करने वाला होता है। एक रोग है, शारीरिक रोग है। और कौन सा? कौन सा दुख है? जानते हो? नहीं जानते? मानसिक दुख है। मानसिक में दुख में क्या हो आ जाएगा? देखो, हम आपको वहां ले जाना चाह रहे हैं, मूल बात तक ले जाना चाह रहे हैं। पहले हम अपने दुख को पकड़े, क्या है आखिर? हर व्यक्ति कहता है मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं उसे क्या चाहिए, सिर्फ कह रहा है अकेले। वास्तव में वो चाह ही नहीं रहा है। तो किससे दुख है और कौन सा दुख है, और वह उस दुख के कारण कौन से हैं? माइक से बोलना। कौन सा दुख है आपको? हाँ, सबसे बड़ा दुख है। हेलो, सबसे बड़ा दुख तो जन्म मरण का है। सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का है। ये तो पड़ी पढ़ाई बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं। अब शारीरिक बातें देखो, प्रैक्टिकल बात बताओ। देखो, जो दुख है वो बता दो। तो सही सही बात बता दो। तो शारीरिक सबसे ज्यादा दुष्ट, शारीरिक दुख सबसे ज्यादा। ठीक है। और किन किन लोगों को कौन कौन सा दुख है? नमस्ते महाराज जी। हाँ, सबसे ज्यादा आदमी दुखी इसमें है कि उसकी खुशी ज्यादा है। अच्छा, सामने वाले की खुशी ज्यादा है इस कारण दुखी है। उनका दृष्टिकोण ऐसा है, उन्होंने संसार को इस रूप से देखा है। अधिकतर लोग इसलिए दुखी हैं कि सामने वाले सुखी क्यों हैं। अच्छा, ज्यादा दुख है। अच्छा, और दुख मानसिक दुख है। मानसिक दुख में क्या क्या आ जाता है? भय है, चिंता है, शोक है, विकल्प है। अब वो दुख क्यों है? कारण क्या है दुख के? अब डायग्नोस कर लिया व्यक्ति ने, रोग का निदान कर लिया। अब वो रोग हुआ क्यों? कभी ये भी सोचा है दुख आया क्यों? दुख पैदा क्यों हुआ? हम नहीं, आकुलता पाल रखनी। दुख पैदा किस कारण से पैदा हुआ? बेटे ने दुखी किया है, बहू ने दुखी किया है, सासू ने दुखी किया है,
दुकान ने दुखी किया है, शरीर ने दुखी, किसने दुखी किया आपको? पहले तो ये बता दो। अभी आपने कहा शारीरिक दुख है, कुछ लोग कह रहे हैं मानसिक दुख है। वो दुख पैदा किसने किए हैं? स्वयं ने पैदा किया? नहीं नहीं, जितनी बैठी सासू से खुश हैं सारी की सारी बहुएं बैठी हैं, पूछ रहे हैं सासू दुखी नहीं करती आपको? हाँ, किसी को सासू दुखी नहीं करती? पूछ तो लें। अच्छा, जितनी सासुएं बैठी उनको बहू दुखी नहीं करती कभी? बताओ तो सही। हाँ, आप पर पे थोपते हो कि नहीं थोपते हो? दुख का कारण पर है, दुख का कारण दूसरा व्यक्ति है। वो पति हमारी बातें नहीं मानता, वो नियम संयम से नहीं रहता है, वो गलत कार्य करता है, वो पत्नी हमेशा झगड़ती रहती है। क्या है? वो हमेशा हमें क्रोध दिलाता रहता है, हमारी आज्ञा नहीं मानता, इंसल्ट करता है। दुख के कारण यही है कि नहीं है कि और कुछ है? हाँ, दुख के कारण पर है। अभी यही पकड़े कि नहीं? ये बहिरंग निमित्त। लेकिन एक और कारण है जो हमारा उपादान कारण है। बाहर के व्यक्ति, बाहर की परिस्थिति नहीं है, कुछ भीतर का कारण है, वो हमारा अंतरंग कारण है। दो प्रकार के कारण होते हैं, एक बहिरंग कारण, एक अंतरंग कारण। एक जिसे हम निमित्त कहते हैं, बहिरंग, पराश्रित, पर व्यक्तियों के द्वारा पैदा होने वाला, जिसे हम कहते हैं। लेकिन एक अंतरंग भी कारण होता है। वो कौन सा कारण है? हमारे कर्म। और उन कर्मों में सबसे प्रमुख जो हमें दुखी करते हैं वो अशुभ कर्म। जितने भी अशुभ कर्म हैं, जिसे आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं पाप कर्म। क्या कहते हैं? पाप कर्म, अशुभ कर्म, क्योंकि वे ही हमें दुखी कर रहे हैं। चाहे वो शारीरिक दुख हो तो असाता वेदनी कर्म होगा, मोहिनी कर्म होगा, अंतराय कर्म होगा। जितने भी घातिया कर्म हैं वे सारे के सारे पाप कर्म हैं। तो अंतरंग उपादान कारण हमारा कर्म। अब उस कर्म को फल देने के लिए कुछ आवश्यकता होती है। बीज को फल देने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, फलित होने के लिए, अंकुरित होने के लिए। जब तक वो भूमि में बोया नहीं जाएगा तो उससे अंकुरण नहीं फूटेगा, पौधा नहीं होगा, वृक्ष नहीं बनेगा, फल नहीं प्राप्त होंगे। फल कब मिलते हैं हमें? जब बीज को बोया जाता है। तो कर्म हमारा बीज है, समझना। अब उस कर्म के माध्यम से फल मिलेंगे। कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं, कुछ मीठे भी हैं, कुछ कड़वे भी हैं। उस फल को प्राप्त करने के लिए एक भूमि की आवश्यकता होती है। वो भूमि कौन सी है? निमित्त की भूमि होती है। वो बहिरंग कारण जो माने जाते हैं व्यक्ति होते हैं। कौन कौन सी भूमि हो जाएंगी आपके जीवन में? वो कोई भूमि सासू के रूप में आ जाएगी, बहू के रूप में आ जाएगी, भाई के रूप में आ जाएगी, आपका कॉम्पिटिटर है वो आ जाएगा, आपका शत्रु के रूप में आ जाएगी, शरीर के रूप में आ जाएगी। ये सारे के सारे जो भी बाहर निमित्त हमें दिखलाई दे रहे हैं, व्यक्ति हमें दिखलाई दे रहे हैं, जिस पर हम दोषारोपण करते हैं, जिस पर हम टूट पड़ते हैं। हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति मुझे दुखी कर रहा है। यही कहता है ना व्यक्ति? नहीं कहता। उसने मुझे दुख दिया, उसके कारण मैं बड़े टेंशन में रहता हूँ। आप लोग जितने तनाव में रहते हो, टेंशन में रहते हो, क्यों रहते हो? पर के कारण। देखने में क्या आ रहा है? वही हमें दुखी कर रहा है, वही हमें तनाव की ओर प्रेरित करता है, ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये जितने भी व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके कारण व्यक्ति कह रहा है कि हम दुखी हैं, वह जीवंत भी हो सकते हैं, वो जड़ भी हो सकती हैं। ये शरीर भी वैसा मिल जाए, कमजोर मिल जाए, जल्दी से बीमारी पकड़ लेता है। ऐसा क्षेत्र मिल जाए, घर अच्छा ना हो,
ये भी हो सकता है अच्छी गाड़ी ना हो, अच्छी लोकेशन ना हो, तो वह निमित्त, वह भूमि दो प्रकार की समझना, एक चेतन रूप भूमि और एक जड़ रूप भूमि। हमारे कर्म रूपी बीज इन दो भूमि में फलते हैं, और सबसे ज्यादा फलते हैं, जैसा व्यक्ति कहता है, जड़ रूप भूमि में नहीं, चेतन रूप भूमि में फलते हैं। क्योंकि हमें पत्थर ज्यादा कष्ट नहीं देते, जमीन हमें ज्यादा कष्ट नहीं देती है, कांटे ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। कौन? व्यक्ति हमें कष्ट देते हैं, ऐसी अपनी मान्यता है, सभी की यही मान्यता है कि जितने भी आप अपने दुखों की लिस्ट बनाओगे, उन लिस्ट में क्या आएंगे? सबसे अधिक चेतन लोग आएंगे, जीव आएंगे, अन्य व्यक्ति आएंगे। वह मुझे दुखी कर रहा है, मेरा शत्रु है, शत्रु नंबर 1 है। वो घर का एक सदस्य हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति की जो धारणा बनी हुई है, उसे दुख देने वाली भूमि कौन सी है? अन्य जीव रूप भूमि। लेकिन मूल रूप से जो फल मिल रहा है, वह खेत दे रहा है कि पेड़ देता है? उदाहरण समझना, ताकि आपका विषय बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। श्लोक का भाव, उस श्लोक के अंतरंग कारण तक आप पहुंच जाओगे। हमें बताना, फल जब भी हमें मिलता है तो क्या खेत देता है फल कि पेड़ देता है फल? खेत उसमें सहयोगी निमित्त होता है, सपोर्टिंग रोल अदा करता है, लेकिन फल हमेशा वृक्ष में ही लगते हैं, और वृक्ष बीज से ही पैदा होता है। यह बात अलग है कि उस बीज से वृक्ष और वृक्ष से फल की यात्रा में हमें खेत की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, खाद की आवश्यकता, मौसम की आवश्यकता होती है। अन्य सारे एटमॉस्फेयर की, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, सबकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो भाव रूपी फल है, वो फलेगा उस वृक्ष में ही, अन्य जगह नहीं फल सकता। बाकी सभी सहयोगी बनेंगे। तो धारणा क्या है सबकी? वृक्ष से फल मिलता है कि भूमि से फल मिलता है? बिना भूमि के नहीं मिल सकता, इफेक्ट है। लेकिन उपादान कारण क्या है? वृक्ष है, फल देने, फल पैदा करने वाला वृक्ष है। अब आपके दुख का उपादान कारण क्या है? आपको कष्ट मिल रहा है ना, वर्तमान पर्याय में बड़े दुख मिल रहे हैं, आपने स्वीकारा। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, दूसरों के सुख है, वो भी हमने दुख में मान लिए हैं। उसका मूल उपादान कारण, अंतरंग कारण कौन सा है? अब बताना। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है? कौन हमें बताएगा? हमारे दुख का उपादान कारण कौन है? सासू माँ जो है वो भूमि है, याद रखना, चेतन भूमि। बहू है वो भूमि है, भाई है, पड़ोसी है, वो भी भूमि है, शत्रु है, वो भी भूमि है। लेकिन पत्नी, हाँ पत्नी भी ठीक है, पत्नी, किसी ने बोला पत्नी भी तो लगाओ भाई, हाँ तो ठीक है पत्नी भी लगा लो। हाँ वो तो मेन फैक्टर है, वो भूल ही गए थे हम। किसी समझदार आदमी ने बोला है, हाँ, जो पति पे तनी रहे सो पत्नी, जो पति से तनी रहे, तनी रहे सो पत्नी। ठीक है, लेकिन अभी हम जो विषय लेना चाह रहे हैं उसी से यहाँ। तो हमारे दुख का उपादान कारण क्या है? वे अन्य भूमियां नहीं है, खाद नहीं है, पानी नहीं है। उपादान कारण हमारा ही बीज जो वृक्ष के रूप में फला, यानी हमारे ही कर्म जो हैं वो उपादान कारण है, वो हमें दुख दे रहे हैं। वही दुख दे रहे हैं, इस बात को पकड़ करके चलना। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयम उपैति शरीर भाजाम। जो शरीर को धारण करने वाला शरीरी है, यानी आत्मा है। शरीरी कौन हुआ? आत्मा। इस देह को धारण करने वाला देही हो गया।
अब वो जो देही है, शरीरी है, अथवा आत्मा है, अथवा प्राणी, उसे समझ लो, जीव आप कह लो, व्यक्ति आप समझ लो, एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम से आप समझ लें, उसको जो दुख मिल रहा है उन पाप कर्मों के कारण मिल रहा है। मूल कारण कौन से हैं? हमारे पाप कर्म। अन्य व्यक्ति नहीं है, अन्य जीव नहीं है, अन्य भूमि नहीं है, अन्य जड़ नहीं है। समझो, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं त्वत्संस्तवेन, यानी आपके समीचीन स्तव के द्वारा। अब यहां पे समुपसर्ग और लगा है, नहीं, सही स्तुति के द्वारा, गलत स्तुति नहीं, इधर उधर की स्तुति नहीं, सही ढंग से, द्रव्य से भी सही और भावों से भी सही, क्योंकि सम नहीं लगाते अन्यथा आचार्य भगवान, सीधा लिख देते त्वत् स्तवेन लिख सकते थे, लेकिन सम उपसर्ग क्यों लगाया आचार्य भगवान ने? उसके पीछे रहस्य है। तो हे प्रभु, आपके समीचीन स्तव के द्वारा भव संतति सन्निबद्धम, भव यानी ये हमारा संसार है। कौन सा संसार है? इसको थोड़ा सा और समझ लो पहले। आपका भव कौन सा है? मनुष्य भव नहीं, भव से यहां पर मूल रूप से संसार लेना। तो कौन सा संसार है आपका? बताना। संसार से आप क्या समझते हैं? संसार का अर्थ क्या है? जन्म मरण। जन्म लेना, मरण को प्राप्त हो जाना, चतुर्गति की जो भटकन है, चारों ही गतियों में जो ये जीव भटकता हुआ आ रहा है, वही उसका संसार है। मूल रूप से भटकन संसार नहीं है, वहां रहते हुए, चतुर्गति में पैदा होते हुए जो उसे दुख मिल रहे हैं, वह उसका संसार है। क्योंकि संसार में सुख है ही, जो संसार विषय सुख होते तीर्थंकर क्यों त्याग। तो संसार किसका नाम है? चार गति रूप भटकन, परिभ्रमण, अथवा चारों ही गतियों में जो मिलने वाले कष्ट हैं, संक्लेश हैं, दुख हैं, वही हमारा संसार है। वो संसार क्यों है? चार गति में हम भटक क्यों रहे हैं? चार गति में जन्म मरण की श्रृंखला पाते हुए हम दुख क्यों पा रहे हैं? तो यह संतति जो चली आ रही है, कर्मों की संतान परंपरा जो चली आ रही है, जो आज तक रुकी नहीं है, हाँ, आज तक बंद नहीं हुई, एक के बाद दूसरी, यानी वह जन्म देती चली जा रही है। संतति वो कहलाती है वंश परंपरा, जो बंद नहीं हुई, ये चली आ रही है। कौन सी वंश परंपरा? कर्म रूपी संतति। क्यों चली आ रही है? कैसे चली आ रही है? पूर्व कर्म का उदय होता है, पाप कर्म का उदय होता है, असाता वेदनी का उदय होता है, तो व्यक्ति को दुख पैदा हो जाते हैं। कर्म का उदय होता है तो वो गरीब बन जाता है, कर्म का उदय होता है तो उसका शरीर रोगी आदि हो जाता है, कर्म का उदय होता है तो ऐसे घर के सदस्य मिल जाते हैं जिनकी पटती ही नहीं है, और उन सदस्यों के माध्यम से वो हमेशा विकल्पों में पड़ा रहता है। तो कर्म के उदय के कारण उसे शारीरिक और मानसिक क्लेश, दुख आदि मिल रहे हैं। अब देखना, पूर्व कर्म का उदय से हमें ये मिला वर्तमान में। अब संतति कैसे बढ़ती है? अब उसके उदय में हमने क्या भाव किए? हाँ, कर्म का उदय हुआ, कोई व्यक्ति गरीब हो गया, बीमार हो गया, कर्म का उदय है, उसे तो भोगना तो है ही। भोगते समय उस कर्म के फल को हमारा रिएक्शन कैसा रहता है?
अब जिसका रिएक्शन जिस प्रकार का रहेगा उसी के अनुसार ये श्रृंखला और आगे बढ़ेगी। कौन सी श्रृंखला? नए कर्म बंध की श्रृंखला। अब कोई व्यक्ति है शारीरिक से बीमार है, उसे वो कैसे भोगता है? रोते गाते चिल्लाते शिकायत करते। और एक दूसरा व्यक्ति है शांत भाव से उसका उपभोग कर रहा है। ठीक है, मेरे ही कर्म का उदय है ना, चूंकि मैंने ही किया है, हमारे ही कर्म का उदय है, तो ऐसी पत्नी माथे पड़ी, बोलते हो ना, क्यों बोलते हैं ना, आप ही के कर्म का उदय है कि उससे आप बंध गए, अब बंध ही गए हैं, गले पड़ी गई है वो, तो क्या करो? या तो क्या करो? दिन भर लड़ते झगड़ते संकल्प विकल्प करते, हाँ, सुनते सुनाते, यानी बहुत ज्यादा तीव्र कषाय करते हुए उनके साथ रहे। एक तरीका जो सामान्य से सब लोग रहते हैं, और एक दूसरा तरीका परिस्थिति प्रतिकूल आ ही गई है, अब आ ही गई है, भोगना तो है, भोगना तो व्यक्ति को पड़ता ही है। अब वह हंसते मुस्कुराते समता के भाव में रहते हुए ज्यादा विकल्प नहीं करता है, यानी ज्यादा कषाय का भाव पैदा नहीं करता है, तो वह वर्तमान में भी प्रसन्न रहता है। और उसके माध्यम से जो नए कर्म बनते हैं वो कम इंटेंसिटी वाले बनेंगे। पाप नहीं, वह पुण्य बांधेगा, और जितना वो कषाय करेगा, वो नए कर्म बांधेगा, उतने ही अशुभ पाप नए कर्म को और बांधता चला जाएगा। यानी संतति वो कहलाती, जिसे कहा जाता है लघार। जलेबी बनती है ना, जलेबी देखी होगी, हाँ, वो जलेबी का पात्र कभी खाली नहीं होता है, बाजार में जो बनती है उसी में और डलते जाता है मटेरियल, और वही बनते जाती है, ऐसी है ना। यानी जो कभी चेन टूटती ही नहीं होती, ब्रेक ही नहीं होती कभी वो। तो ऐसे ही कर्म का सिद्धांत है, कर्म संतति की बात है। जो हम भाव जिस कषाय के अनुसार करते हैं, कषाय की तीव्रता अथवा मंदता के अनुसार, तो उसकी लगार उस प्रकार की रहती है, और जैसी लगार होगी उसके अनुरूप नए कर्म और बंध से चला जाएगा वो व्यक्ति। तो ये जो चेन है वो आज तक ब्रेक नहीं हुई, आज तक वो चेन टूटी नहीं है। तो जो चेन नहीं टूटना है उसी का नाम है, उसकी वंश परंपरा आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी को कहा जा रहा है भव संतति, संसार की परंपरा, दुख को भोगने की परंपरा। और वो कैसे चले आ रही है, कैसे बढ़ते चले जा रही है? हमारे द्वारा किए हुए नए कषाय के भाव। समझो इसके रहस्य को पकड़ने की कोशिश। अब जो तीव्र कषाय के साथ उसे भोगेगा, रोते गाते शिकायत करते हुए, गुस्से आदि में, क्रोध आदि में, अहम के भाव से भर करके, तो वो उतनी ही इंटेंसिटी में नए कर्म और बांधता चले जाएगा। और नियम से वो अच्छे कर्म नहीं बांधेगा, उस समय पुण्य कर्म नहीं बांधेगा, वो नियम से पाप कर्म ही बांधेगा। और जो व्यक्ति उसे समता से सहन कर लेता है, बहुत मुस्कुरा करके हंस करके प्रसन्नता से उसे झेल लेता है, तो ये एक उपाय है, वह नए कर्म की इंटेंसिटी को बहुत कम कर देगा, अथवा प्रसन्नता से झेलेगा, तो उस समय वह पुण्य कर्म को बांधता चला जाएगा। और वह पुण्य कर्म को बांधेगा तो उस पाप कर्म को काउंटर बैलेंस करता चला जाएगा। लेकिन इस संतति को तोड़ने का रास्ता तो बहुत ऊपर का है, वो तो समस्त परिग्रह पाप को त्याग करके दीक्षित होकर के वो है। लेकिन संसार में रहते हुए कर्मबंध तो हमेशा होंगे, लेकिन कैसे बांधना, किस प्रकार के बांधना, पूर्व का भोग करते हुए, यह पूर्व कर्म पर डिपेंड नहीं करता है, हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। आप गरीबी में पैदा हुए, अब कोसते रहो,
दुखी होते रहो, विकल्प होते करते रहो, पैसे का रोना रोते रहो और नए कर्म बांधेंगे पाप कर्म। लेकिन यह मान करके अब ठीक है मैंने पूर्व में ऐसा किया था, उसको भोगना है, ठीक है इसी में मैं अच्छे से समता से एडजस्ट करूंगा, तो एक बैलेंस। हाँ क्या पूछ रहे थे? नमोस्तु मुनि सर। हाँ। नमोस्तु मुनिराज। जेकर अपने काजे कोई कर्म बांधते ही नहीं है, सब दूसरे दूसरे के काजे बांधते हैं। अपने काजे कोई नहीं बांधा, दूसरे के काजे बांधते हैं। ऐसा क्यों बांधते दूसरे के लिए? दूसरे के बारे में सोचते रहे। अच्छा, दूसरे के बारे में सोचते रहते। किसके बारे में? बेटे के बारे में, बहू के बारे में, पोती के बारे में, पोते के बारे में। अपने कारण नहीं, मोह के कारण वह सोचता रहता है। यानी वह यहाँ गाफिल होते हुए आया है, मोह के कारण वह पर को अपना बना रहा है। मोह के कारण आपने उसे अपना बेटा मान लिया, पूर्व में आपका बेटा नहीं था, पड़ोस में बैठ पैदा हुआ शत्रु था वो। उसने कर्म कुछ ऐसे मानने कि इस घर में आकर के पैदा हो गया, अब आपको बेटा अथवा पोता अथवा पोती नजर आने लगी, पर पूर्व में वही आपकी शत्रु थी। फिर तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उस मोह को समझो तो सही, क्योंकि मोह से ऊपर उठने का ही रास्ता यह है कि हम समता से झेलें। जितना मोह भीतर होगा वो उस मोह के वशीभूत होकर के हमेशा कषाय के भाव यानी राग और द्वेष के भाव, संकल्प और विकल्प के भाव हमेशा करता रहेगा। और जितने संकल्प विकल्प होंगे अच्छा अथवा बुरा परिणाम जागेगा, कषाय का भाव जागेगा, वह एक नई चेन को और पैदा कर देगा, नई संतति को और पैदा कर देगा, नई लगार को और पैदा कर देगा, नए अशुभ कर्म और आते जाएंगे। अब वह अशुभ कर्म फिर भविष्य में उदय में आएंगे, फिर उसके उदय में हमारे परिणाम हमारे आश्रित नहीं रहेंगे, फिर हम नया बांधेंगे, ये श्रृंखला तो कभी टूटेगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ आचार्य भगवान बताने जा रहे हैं, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयम उपैति सारी शरीर भाजम। हे भगवान, आपकी जो समीचीन रूप से स्तुति कर लेता है, देखना वह स्तुति का लाभ क्या पा जाता है कि वह पाप रूपी कर्म भी जो है क्षण मात्र में ही क्षय को प्राप्त करा देता है और वह आनंद से भर उठता है। हाँ क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? महाराज श्री, ये तो तय है कि जो भी पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं, हाँ। उनका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। पर जो बुरे कर्म या पाप कर्म बंधे हैं, वो उनको किसी तरह से पूर्व में जो बांधे गए हैं उनको कुछ मंदिता की जा सकती है क्या? अब देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमने कर्म बांधे हैं उसका फल मिलना ही है, निश्चित मिलना ही। फिर भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति, एक प्रश्न हम ही उठा देते हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं कि सरागी हैं? वीतरागी। वीतरागी का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई राग नहीं, जिसके भीतर कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, यानी जो खुश भी नहीं होंगे, दुखी भी नहीं होंगे, ठीक है, जो प्रसन्न भी नहीं होंगे, जो रुष्ट भी नहीं होंगे, जो कुछ देंगे भी नहीं और कुछ लेंगे भी नहीं। जब भगवान भी वितरागी हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना ही नहीं, तो फिर हमारे पाप कर्म कैसे काट देंगे वो? है ना? आप लोग सुनते होंगे ना, जैनों के भगवान तो वीतरागी भगवान होते हैं, जिनके तन पे एक वस्त्र नहीं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, वे हमारे लिए कैसे पैसा देंगे, वे हमारे लिए कैसे घर मकान देंगे, वे हमारे लिए कैसे सुख सुविधाएं देंगे, क्योंकि उन्हें अपने आत्मज्ञान में, अपने आत्म सुख में लीन रहना है, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। फैक्ट बात यह है, भगवान वीतरागी है। न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागेन निंदयानाथ विवांत वैरे। ये भगवान आप वीतरागी, आपको कोई पूजा से प्रयोजन नहीं है और आपको निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। आपकी कोई लाख पूजा कर ले तो आप खुश नहीं होगे कभी, उसके कभी प्रसन्न नहीं होंगे।
और आपकी निंदा कर ले, कोई आपको गाली दे दे, आपके ऊपर उपसर्ग कर ले, आपको थूक भी दे, तो आप कभी रुष्ट नहीं होंगे। बिल्कुल फैक्ट है, जैनों के भगवान बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आप उनकी खूब आरती उतारो, कभी खुश नहीं होंगे वो। खूब विधान कर लो, खूब पूजा कर लो, खूब चढ़ावा चढ़ा लो, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और उनके पास दर्शन करने भी ना जाओ तो कभी शिकायत नहीं करेंगे, बहुत दिन से तुम आ ही नहीं रहे आजकल। हाँ, मैं देख रहा हूँ इतने दिन हो गए, आ ही नहीं रहे, क्या बात है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिन्हें पूजा से भी कुछ लेना देना नहीं, निंदा से भी कुछ नहीं लेना देना नहीं है, तो वो हमारे कर्म, हमारे पाप को कैसे नष्ट कर देंगे? कई बार समझाते हैं ना लोग, बोले इस कारण वीतरागी भगवान के पास से तो कुछ मिलना धलना है ही नहीं, क्यों उनके पास जाना? जब दुख के क्षण आए तो सरागी के पास चलो। अरे जिसके पास जो होगा वही देगा ना। जिसके पास कपड़े होंगे तो वो कपड़ा देगा, जिसके पास धन होगा तो वो धन देगा, जिसके पास पैसा होगा तो वो पैसा देगा। अब जिसके पास स्वयं कपड़े नहीं है, स्वयं धन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो वो आपको कहाँ से दे देगा? तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ? प्रश्न उठता है कि नहीं आपके मन में? और उठाते हैं कि नहीं लोग? आपको समझाते हैं कि नहीं? भगवान हमें कुछ दे सकते हैं? भगवान दे सकते हैं आपको कुछ? वो तो वीतरागी कुछ देंगे नहीं। आचार्य भगवान ने स्वयं लिखा है, न पूजयार्थस्तोहि वीतरागे। आपको कोई पूजा से लेना देना नहीं प्रभु। और सही मानना, वीतरागी भगवान कभी कुछ नहीं देते, और उनके निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी यहाँ पे आचार्य भगवान लिख रहे हैं, त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयम उपैति शरीर भाजाम। अब हमने आपसे कहा कि समता से झेलोगे तो पुण्य कर्म बांध लोगे। जब समता से झेलने से ही बंध रहे तो भगवान की भक्ति से क्या मिल रहा? जब समता ही रखना है, अच्छे से सहन करना है, कर्म का उदय, हमारे ही पाप कर्म का उदय है, हमें अच्छे से झेलना है, तो हम क्यों भक्ति करें? महाराज श्री भक्ति से ही तो समता आएगी। हाँ, क्यों भगवान की स्तुति करें? कितने लोगों के मन में प्रश्न उठता है ये, भगवान हमें कुछ नहीं दे सकते, भगवान वीतरागी है। अरे जब भगवान स्वयं वीतरागी है, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं, तो कहां से दे देंगे? और ये भी मानो भगवान हमेशा हाथ पर हाथ रख करके ही बैठे हैं। वो तो हमारी ओर देखते भी नहीं है। हाँ, हम दिख जाते हैं उनके ज्ञान में, ये बात अलग है, लेकिन वो देखते नहीं कभी। भगवान हमको कभी नहीं देखेंगे, हाँ दिख जाएंगे हम। संसार उनकी आंखों में, उनके ज्ञान में झलक जाएगा, लेकिन वो उपयोग लगा करके देख ले। यहाँ कटनी वालों का क्या हाल है, मेरी भक्ति कौन कौन कर रहा है तो मैं उसके दुख दूर कर लूं। नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। फिर क्या है? पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं, त्वत्संस्तवेन, भगवान आपके समीचीन स्तवन से संसार के वे पाप भव संतति जो बंधे हुए आ रहे हैं, कैसे बंधे हैं? सत रूप से बंधे, अच्छे प्रगाढ़ रूप से बंधे। ढीले ढाले कर्म नहीं कह रहे वो, छोटे मोटे कर्म नहीं, अच्छे मजबूती से जो बंधे हुए हैं, बहुत पहले से अनादिकाल से जो बंधे हुए हैं, वे कर्म भी आपके संस्तवन, समीचीन संस्तवन से क्षण मात्र में क्षय को, नष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? और दूसरी तरफ हमारे भगवान वीतरागी हैं, वो कुछ करते नहीं है, धरते नहीं है, न पालन करने वाले, न संहार करने वाले, न पैदा करने वाले। क्योंकि अन्य मत में है, वहीं पे पालन करता है, वहीं पे संहार करता है, वहीं पे जन्मदात्री है वो। लेकिन हमारे भगवान तो कुछ नहीं, क्योंकि भगवान तो वो स्वयं के लिए बने, संसार के लिए थोड़ी बने। फिर यहाँ पे स्तुति की बात क्यों? और आचार्य भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आ रही? उनकी भक्ति से क्या हो रहा है? वो भक्ति क्या दे रही है? पर दे तो रही है यहाँ पर, इसके अनुसार तो दे रही है। श्लोक नंबर 7 के अनुसार भक्ति देने वाली है। भक्ति कैसे दे सकती है? भक्ति कैसे दे सकती है हमें?
हाथ जोड़ना भगवान के आगे, भगवान के गुणगान करना हमारे पाप को कैसे नष्ट कर रही है? लेकिन करती तो है, ये तो फैक्ट है, करती है। और भगवान कभी कर नहीं सकते, वो दे भी नहीं सकते, फिर भी भक्ति कर रही है। भगवान कभी देते नहीं हैं, लेकिन भगवान के बिना कभी मिलता भी नहीं। भगवान कभी देते नहीं हैं, लेकिन भगवान के बिना कभी मिलता नहीं है। हमारे भगवान कैसे हैं? उस सूर्य की भांति है। हाँ, सूर्य प्रकाश हमारे घर में पहुंचा देता है, हमें सूर्य से लेना होता है। जितना हम ले लेंगे वो मना नहीं करेगा। आप सोलर पैनल लगा लो, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लो, सोलर एनर्जी को यूज कर लो, कभी मना नहीं करेगा। सूर्य दे नहीं रहा है, सूर्य से लिया जाता है ना। नदी देती नहीं है, नदी से लिया जाता है। जल देती नहीं है नदी, नदी से लिया जाता है। जो जितना ले ले कभी मना नहीं करेगी। आप एक गुंड भर लो, आप एक टैंकर भर लो, आप मोटर पंप भी लगा दो नदी में, 24 घंटे वाटर सप्लाई लेते रहो अपने खेत के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, मना कभी नहीं करेगी नदी। ये तो लेने वाले के ऊपर है, वो कितना ले सकता है, और वो देगी भी नहीं। देती नदी? यदि देना होता तो आपके घर तक स्वयं चल करके आ जाती ना, आपकी टंकी में भर जाती अपने आप ही। दे नहीं रही है, हमें लेना होता है। तो भगवान बिल्कुल उस नदी की भांति है, भगवान उस सूर्य की भांति है। हम जितना उसमें से प्रकाश ले लें, वो उतना ले लेगा उसमें से, बिल्कुल उसकी बात। और भगवान कभी भेदभाव भी नहीं करते हैं। सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता। करता है कि मैं इंडिया का सूर्य हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊँगा, मैं अफगानिस्तान में नहीं जाऊँगा, मैं श्रीलंका में नहीं जाऊँगा। वो तो परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, जो उसमें से जितना लेना चाहे। उसके लिए क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, क्या श्रीलंका, क्या ऑस्ट्रेलिया, सब बराबर, सब बराबर। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता उसके भीतर। कोई सूर्य को नारायण कह दे, आरती उतार ले, तो भी सूर्य प्रसन्न नहीं होता। और कोई सूर्य को गाली दे दे तो भी सूर्य को कुछ लेना देना नहीं है। वो तो एक ही भाव से बांट रहा है सबको। हाँ, हम ले सकते हैं तो ले लें, नहीं लेना चाहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भगवान बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो सूर्य देता नहीं, लेकिन सूर्य के बिना कभी मिलता भी नहीं। नदी कभी देती नहीं, लेकिन नदी के बिना कभी जल मिलता भी नहीं है। तो ये तो उपचार का कथन आ जाता है। नदी देती है, कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। नदी में से कब लिया जाएगा? जब उस पात्र को व्यक्ति डालेगा, नीचे उतारेगा, और वो जितना झुकेगा उसमें वो उतना भर लेगा अपने पात्र को। जल कैसे लिया जाता है? नदी में से घड़े को, पात्र को झुकाया जाता है। खड़ा खड़ा रहेगा पात्र तो ले नहीं सकता। तो प्रभु भी बिल्कुल उस चलती हुई नदी की भांति है। हम जितना झुकेंगे उतना ही अपना पात्र भर लेंगे। और झुकने का नाम भक्ति है और कुछ नहीं। झुकने का नाम ही भक्ति है और कुछ नहीं है। तो जो जितना झुकेगा उतना पाएगा। कहने में ही आएगा कि नदी ने ही दिया, लेकिन नदी ने कहाँ दिया? हमने लिया ना, हमने लिया। भगवान ने कहाँ दिया? भगवान ने दिया नहीं, लेकिन भगवान के बिना कुछ मिला भी नहीं। जब भक्ति की बात आएगी तो प्रभु ने दिया, और जब कर्म सिद्धांत की बात आएगी तो हमने लिया। भगवान देने वाले कौन होते हैं? हमारा पुण्य कर्म। अब कैसे घटित होता है? जब हम भक्ति करते हैं तो प्रभु कैसे देते हैं? प्रभु नहीं दे रहे। उस समय व्यक्ति जो है, प्राणी जो है, पुण्य कर्म बांधता है। साता वेदनी
प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों को वो बांधता चलेगा। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, जितनी भी प्रशस्त प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, जितने भी वेदनी आदि कर्म, वो अच्छी अच्छी कर्म को प्रकृतियों को बांधता चला जाएगा, बांधता चला जाएगा। और वह कर्म प्रकृतियां जब उदय में आएंगी तो हमें देती हैं, और उस कर्म प्रकृति को बांधने के लिए प्रभु जो है एक निमित्त के रूप में बनते हैं, और कुछ नहीं होता। प्रभु कर्म बंधा नहीं रहे हमारे लिए, हम स्वयं बांध रहे हैं। प्रभु तो न्यूट्रल है, सूर्य जैसे न्यूट्रल होता है, नदी बिल्कुल न्यूट्रल होती है। अब जो व्यक्ति जितना उसमें से ले लेगा, जो जितनी भक्ति करेगा, वो उतना ही शुभ कर्म, प्रसाता वेदनी आदमी प्रशस्त पुण्य कर्मों को बांधता चला जाएगा, बांधता चला जाएगा। और सम्यक दृष्टि होता है ना, तो एक अंतर्मुहूर्त के बाद ही आबादा काल पूरा हो जाता है, और वह पुण्य पुनः उदय को आ जाता है, और वह उस फल को प्राप्त कर लेता है। लेकिन बांधेगा कब? संस्तवेन, समीचीन स्तवेन के द्वारा। समीचीन स्तव होगा तो बंधेगा, अन्यथा पुण्य नहीं कुछ और बंधेगा। क्या समझ में आ रही बात? समझ में आ रही नहीं बात? भगवान ने दिया, हाँ भगवान ने नहीं दिया, लेकिन भगवान के बिना मिला ही नहीं। पाया हमने स्वयं भक्ति करके। अब कोई व्यक्ति प्रभु की निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, उपसर्ग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस समय भी प्रभु कुछ नहीं देते हैं। तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरितांजने। हे प्रभु, न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदयानाथ विवांत वीरे तथापि ते पुण्य। भगवान, मैं आपकी भक्ति करता हूं तो आपके गुणों का स्मरण जो है मेरे लिए पुण्य बांधने में एक बहुत बड़ा निमित्त साबित होता है, इसलिए मैं सब कुछ पा जाता हूं। तो मैं आपकी भक्ति क्यों कर रहा हूं? आपको प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और मेरा उद्देश्य आपको प्रसन्न करना है ही नहीं, मेरा उद्देश्य तो उस पुण्य कर्म को कमाना है। लेकिन यहां पे आचार्य भगवान एक और विशेष बात लिख रहे हैं, पापम क्षणाक्षयम उपैति। पुण्य ही नहीं बनता है, पूर्व पाप जो है वो क्षय को भी प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाएगा पाप। कैसे नष्ट हो जाएगा पाप? हाँ पूछो पूछो, आप ही का प्रश्न। महाराज जी, हाँ वही एक्चुअली अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की। हाँ। आज हम भक्ति कर रहे हैं, हाँ। तो हम नए पुण्य को बांध रहे हैं, अपने अच्छे पुण्य कर्म को हाँ, बांध तो रहे इसका फल तो भविष्य में मिलेगा, भविष्य में उसका उदय आएगा। लेकिन जो हम- वर्तमान में क्या होगा, और जो हम पूर्व में करके आए उसका क्या होगा? एग्जैक्टली, आपका वो प्रश्न कैसे है? हाँ वही प्रश्न हम लाने वाले थे, आपने पूछ लिया। हाँ क्या होगा? एक जेल में कैदी बंधा हुआ है, 14 साल की कारावास काट रहा है। क्यों कारावास हुआ उसे 14 वर्ष की? क्योंकि उसने ऐसा अपराध जघन्य किया है, 14 वर्ष तक उसे जेल में ही रहना है। लेकिन जेल में जाकर के उसने अपने स्वभाव को परिवर्तित कर लिया, बदल लिया, बहुत विनम्र हो गया, सेवा भावी हो गया। तब क्या होता है? उसकी सजा अपने आप कम हो जाती है। क्यों? उसके स्वभाव को देखकर, उसके पश्चाताप की भावना को देख करके, जिस उद्देश्य को लग करके जेल में वो बंद था, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, उसने अपने आप को बदल लिया। तो बदलने का परिणाम ये निकलता है कि उसकी सजा घट करके बहुत कम हो जाती है, और एक स्टेज वह भी आ जाती है कि हो सकता है उसकी सजा पूरी माफ भी हो जाती है। तो यह नहीं कह रहे कि भविष्य में ही मिलेगा। देखना, भगवान की भक्ति भविष्य में ही फल दिला रही है, ऐसा नहीं। भगवान की भक्ति वर्तमान में भी फल दिलाती है। यानी जो अशुभ कर्म हम बांध करके, पाप कर्म बांध करके आए हैं, जैसे वो कैदी 14 वर्ष की कारावास को काट रहा है, लेकिन उसने इतना विनम्र स्वभाव बना लिया कि उसकी सजा कम हो गई। ऐसे ही वर्तमान में जब भक्ति कर रहा है तो उसका जो पाप था पूर्व का, उसका बहुत सारा परसेंटेज पुण्य में कन्वर्जन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। वही संक्रमण यहां पर कहा जा रहा है क्षय को प्राप्त हो जाता है। नहीं समझ में आ रही बात? अब कितना कन्वर्ट होगा? जितना समीचीन भाव उसके स्तवन में होगा। समझना,
जितना योग्य तरीका उसका होगा, जितनी समीचीन तरीके को वो अपनाएगा, जितना उसका शुद्ध भाव होगा, जितनी उसकी शुद्ध अंदर की इलेच्छा होगी, शुद्ध अच्छे से अच्छे परिणाम होंगे, निस्वार्थ भाव होंगे, उतना ही ज्यादा वो पाप कर्म को पुण्य में कन्वर्ट करा लेगा। तो भविष्य में तो मिलेगा ही। अतीत की सजा भी घट करके कम हो जाती है और एक ऐसी भी स्टेज आती है कि वह शून्य भी हो जाती है। आचार्य वीर सेन स्वामी जी कहते हैं, जिन बिंब दंसनादो निदत्ते निकाचित कम्मस विखयम अवलंभादो। जिन बिंब भक्ति से निदत्ति और निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आज समय हो गया है, इतना ही रखते हैं, बाकी इस विषय को और कल अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? कल सवेरे मंदिर में एक बहुत अच्छा टॉपिक ले लेंगे, डिस्कस करना है। कौन सा टॉपिक लेना है? हाँ, एक नहीं, कर्म वाला नहीं, आपकी लड़कियां जो भाग भुग के शादी कर रही हैं इधर उधर के, उस विषय को ले लेंगे। क्यों भाग रहे हैं? आज के जो करंट अफेयर्स वाले, जवानी के ज्ञान